वेरी रेयरली, है ना। तो रेयर पीपल ही समझते हैं रेयरफाइड टॉपिक। अब ये ग्राफ हमें तो समझ आ ही नहीं रहा किस बारे में है, रेयरफाइड टॉपिक है ये हमारे लिए। रेयर पीपल ही समझते हैं रेयरफाइड टॉपिक। रेयरफाइड, फाइन। रेसिपी, अगले दो वर्ड देखिए, रेसिपी एंड रोकस है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? कर्कश, हार्श वॉइस। भाई हमने एक वर्ड किया था, डेमो में किया था, अगर आपने की थी सोनोरस। सोनोरस होता है मधुर स्वर, ये उसका ऑपोजिट है। और जब मैंने कहा ये उसका ऑपोजिट है तो आप क्या करोगे? सबसे ऊपर या नीचे लिखिए कि रेसिपी नॉट इक्वल टू का साइन लगाइए और लिखिए सोनोरस। क्या लिखा? रेसिपी, मैथ्स वाला नॉट इक्वल टू का साइन लगाया आपने, और क्या लिखेंगे? सोनोरस इज नॉट इक्वल टू रेसिपी। ओके, तो रेसिपी वर्ड कैसे याद करना है, मुद्दा ही है। ये देखिए, अब इस मौसम में बाहर जाके गन्ने का रस पी, तो रेसिपी वॉइस हो जाएगी। रस पी तो रेसिपी वॉइस। कैकोफोनी, हॉर्स, रॉकस, रेसिपी, हार्श, इसके सिनोनिम्स हैं। तो रस पीकर रेसिपी वॉइस, गन्ने का रस पीकर रेसिपी वॉइस, फाइन। रोकस का भी यही मीनिंग है। तो वॉइस, राक्षस की आवाज, वॉइस ऑफ राक्षस इज रोकस। राक्षस की आवाज, द वॉइस ऑफ राक्षस इज रोकस। द वॉइस ऑफ राक्षस इज रोकस। हम बीच बीच में से वर्ड्स कर रहे हैं, पहले ए की शुरुआत की, फिर हमने एम किया, जी किया, अब आर कर रहे हैं। उसका एक लॉजिक है। अगर हम अल्फाबेटिकल करेंगे तो बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बहुत लंबे लंबे हैं, आपको बहुत हैवी लगेंगे और आप बोर ना हो, इसलिए तरीका हमने अपनाया। बट ये वर्ड जो है ये चित्रहार है। एक मूवी होती है, जैसे आप ग्रामर पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक बेस बनना जरूरी होता है। वो टॉपिक आता होगा तो अगला समझ आएगा, बट इसमें तो रोज ही चित्रहार है, हर सॉन्ग नया है अपने आप में, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड आने से पहले एक छोटा सा रिवीजन, कम ऑन। ये देखिए, क्या आपको याद है कि रेपिशियस क्या है? लालची। रैप सिंगर बड़े रेपिशियस होते हैं। व्हाट इज रेयरफाइड? कम लोगों द्वारा समझा जाने वाला टॉपिक, या फिर ऑक्सीजन की कमी। गुड वन। रेंट, चिल्लाना। एंड व्हाट इज रेसिपी? रेसिपी, हाँ। एंड दिस इज रोकस। ये दोनों सिनोनिम है, और इन दोनों का जो ऑपोजिट होगा वो होगा सोनोरस। क्लियर? फाइन। नेक्स्ट, रिगेल, मनोरंजन। रिगेल का मीनिंग है मनोरंजन, और हमें फिर दिखाई दे रहे हैं गेल, क्रिस गेल। तो गेल रिगेल्स अस, हमारा मनोरंजन भी करते हैं। सिर्फ गेल का मीनिंग हमने किया था तूफान, परंतु यह है रिगेल। ठीक है, मनोरंजन। फाइन। रेवनस, हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा। अगर आप व्रत रखते हैं तो जब व्रत तोड़ना होता है तो बहुत भूख फील होती है, बहुत भूखे होते हैं, वो होता है रेवनस। इसके दो मीनिंग है, भूखा भी है और इसका दूसरा मीनिंग लालची भी है, ग्रिडी भी है। ठीक है, सो एक्सट्रीमली हंग्री एंड ग्रिडी। रावण दिखाई दे रहा है, रावण, रावण, तो रावण इज रेवनस। रावण इज रेवनस। पिक्चर में रावण आपको भूखा दिखाई दे रहा है, लालची भी है और भूखा भी है, तो रावण इज रेवनस। ग्रिडी वर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, और पूछा गया तो ऑप्शन में फिर यही होगा। ठीक है, इसलिए आना जरूरी है। रेज, तहस नहस कर देना। कल आपने मॉल किया था, याद है? मार किया था परसों, है ना। तो अब आ गया जी रेज। रेज, अच्छा, एक RAGE रेज होता है, वो क्या होता है? गुस्सा। फाइन। और रेज में लोग रेज कर देते हैं, लिख दो, लोग रेज में रेज करते हैं, गुस्से में तबाही कर देते हैं। रेज में रेज, रेज में रेज करते हैं।
तबाही। फाइन। रिबस, पहेली, एनिग्मा, खासकर पिक्चर्स वाली पहेली पंजाब केसरी में कभी आपने सॉल्व की होगी, है ना। इस कार को यहां से लेके यहां तक वो जो रास्ता दिखाते हैं, या चूहा बिल्ली, बिल्ली चूहे तक कैसे पहुंचेगी, उसे कहते हैं रिबस। और उसमें एक वर्ड आ रहा है बस। वैसे तो आपको टाइम होता नहीं, सारा दिन आप बिजी रहते हैं अपनी पढ़ाई में या व्हाट्सएप में। फाइन। तो रिबस कहाँ सॉल्व करेंगे? रिबस हम सॉल्व करते हैं जब घर जा रहे होते हैं लंबी यात्रा पे बस में। तो रिबस इन द बस, रिबस को बस में सॉल्व करते हैं। रिबस इन द बस, रिबस इन द बस, अंडरलाइन रिबस इन बस। फाइन, ओके। नाउ एक और रिवीजन फिर सबको करेंगे, सारे के सारे रिवाइज करेंगे। बट ये देखिए, रिगेल क्या है? कौन? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। द मीनिंग ऑफ रेवनस, रेज, नष्ट करना, तबाही। द मीनिंग ऑफ रिबस, पहेली, पजल। फाइन। हमने कितने वर्ड्स किए? 14। एक बार 14 को दोबारा देखते हैं जल्दी जल्दी। व्हाटएवर। ये देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है रैगामफिन। और आपको याद है कि रैगामफिन का मीनिंग होता है फटीचर। एक शब्द में बोले तो फटीचर, अदरवाइज द बॉयज इन टैटर्ड क्लोथ्स। रैकिश, स्टाइलिश। रैम्पेंट, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड क्या होता है? करप्शन होती है। तो कभी भी करप्शन का ऐसे लिखना हो, आप लिखेंगे करप्शन इज रैम्पेंट। रैंकल, इरिटेट, परेशान करना। फाइन, वी रिवाइज्ड इट। देन रेंट, चिल्लाना। रेपेशियस, रेयर फाइट। रेसिपी, रॉकस। रिगेल, मनोरंजन, गुड वन। रेवनस, और लालची भी, है ना। रेज, नष्ट करना। रिबस, पहेली। कौन सी पहेली? पिक्चर्स वाली, गुड वन। ज्यादा टेंशन तो नहीं हो रही? ये तो नहीं है कि जैसे एक होता है ना कि बहुत लंबी क्लास होती है और बाहर जाते हैं कहते हैं यार आज तो बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ हम ज्यादा वर्ड भी सीखेंगे ना तो भी आपको टेंशन नहीं होगी। और कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे ये भी नहीं कहोगे कि मुझे ऑप्शन दे पहले फिर बताऊंगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब 1 जनवरी आती है ना और हमारी डायरीज बनती हैं, तो उसमें यही तरीका अपनाते हैं लोग कि भगवान का नाम लिख के 10-10 वर्ड रोज लिख के या 5-5 वर्ड लिख के कसम खाते हैं। अब तारीख हो गई 6 या 7 या 8, आपका फ्रेंड आता है, क्या कर रहा है? चला चले, मार्केट चलना है। आपकी न्यूज़पेपर, कॉपियां, डायरियां सब खुला हुआ है और बस बस 1 मिनट रुक जा, बस आज का काम तो हो गया। तो आपसे पूछता है क्या कर रहा है? बस यार क्या बताऊं तुझे, 1 जनवरी से, न्यू ईयर से ना मैंने रूटीन बनाया था, क्या मैं रोज के 5 या रोज के 10 वर्ड लिखूंगा। तो उसे थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, ओहो ये तो आगे निकल गया, यार तू मुझे ही बताया था, मैं भी कर लेता। अरे कर लियो ना बाद में, नहीं यार चल तू तैयार हो, मैं जरा देख लूं, इसकी फोटो कॉपी कराऊंगा, है ना। अब आप तैयार हो रहे होते हैं, आपका फ्रेंड आप ही की डायरी उठाता है और कहता है अच्छा ये बताए इसका मीनिंग क्या है। तो हम उसका मीनिंग नहीं बताते, लिखा तो हम नहीं था 3 तारीख को या 2 तारीख को या 5 तारीख को, हम मीनिंग नहीं बताते। हम उसे क्या बोलते हैं? बोलियो मत, बोलियो मत, आ रहा है, आ रहा है, अरे, है ना। ऑप्शन दे, ऑप्शन, ऑप्शन दे, ऐसे ड्रामे करते हैं। कहता है अच्छा कोई बात नहीं, इसका क्या मीनिंग है? कौन सी तारीख वाले पूछ रहा है? 2 वाले, 5 वाले? 5 वाले मैंने भी रिवाइज नहीं किए। ऐसे ही कुछ होता है हमारा आंसर, है ना। हम आंसर नहीं देते, हम बाकी के ड्रामे करते रहते हैं बट आंसर नहीं आता, है ना। बट इस टेक्निक को करने के बाद जब कोई आपसे पूछेगा खटाक सीधा आंसर, और कोई सिनोनिम तो पूछे ही ना हमसे, जो हमने यहाँ कर लिया है वो तो पूछे ही ना, नहीं तो वो बेहोश हो सकता है ना हमारा आंसर सुनने के बाद। क्योंकि हमें पता है हम 4, 5, 6 से कम तो कभी बोलेंगे ही नहीं, कभी कभी तो 10, 12 तो ऐसे ही बोल देंगे, है ना। तो एक बार जरा सामने देखिए, बुक में मत देखिए, यहाँ देख के बताइए। हमने चेंजेबल के लिए कुछ सिनोनिम किए थे, मुझे सिर्फ 3 सुना दो। चेंजेबल के लिए, चेंजेबल के लिए सबसे पहला क्या था? वोलेटाइल, फिर म्यूटेबल, फिर कैप्रिशियस, फिकल, mercurial,
ज्यादा ही बता देंगे आप, है ना। अगर मैं बोलूं चलो बदनामी के लिए बताओ 4 वर्ड, कम ऑन। बदनामी, बदनामी, डेनिग्रेट। यार कितनी फास्ट बोल रहे हैं, कहां से आए हो तुम? पढ़ाता कौन है तुम्हें इंग्लिश? अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके ठीक है। आप अपनी तारीफ कर रहे हो एमपी, यार मैं अपनी करवाना चाह रहा था। अच्छा ओके आगे बढ़ते हैं, ये हम बिल्कुल फ्लो में बोलेंगे, है ना। बट घर में पढ़ना है तो सिर्फ 5 मिनट रिवीजन करना है, इससे ज्यादा कभी मत पढ़ना, ओके। ये रहा अगला वर्ड, रिकैल्सिटेंट, जिद्दी। रिकैल्सिटेंट का मीनिंग होता है जिद्दी। रिकैल्सिटेंट। कैल्सी, कैल्सी, कैल्सी क्या होता है? कैल्सी, कैलकुलेटर को शॉर्ट में कैल्सी बोल देते हैं, है ना। टीचर मना कर रहा है, एसएससी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बच्चे मान ही नहीं रहे। री मीन्स दोबारा। अच्छा एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये अभी हमारी शुरुआत है, फिर भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आज भी आपकी पहली या दूसरी क्लास है तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। बट 10 दिन बाद आप देखेंगे ना किसी के नोट्स, बोलेंगे इतना कुछ हो गया, और उससे आप पूछेंगे तो उसे आता भी होगा। तो इसलिए इसके लिए तैयार रहिए कि अगले 10-15 दिन में बहुत ज्यादा करने वाले हैं हम। तो 2.5 महीने में कितना, वो तो आप खुद ही अंदाजा लगाना, है ना। मतलब आपको ट्राई करनी है कि आपकी ओर से क्लास मिस ना हो। ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक एक क्लास मिस होगी तो आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। पड़ोसी की बुक दे के देखेंगे। आप टेंशन मत लेना, कल आपसे मुझसे पूछ रहे थे आपकी आपकी 2 क्लासेस मिसिंग है, कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक है ओके। बट आगे से छुट्टियां मारोगे तो हो जाएगा। छोटा मोटा बुखार उखार हो आ जाना, यहाँ आके ठीक हो जाएगा। हल्का सा सर दर्द हो तो जाना मत, आ ही जाना अंदर, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वर्ड से सर भी दर्द ठीक होता है, हाँ ओके। अब फाइन, चलिए जी, आज टेक्निकल इश्यूज वाला दिन है, होता है कभी कभी। तो आज का हमारा वर्ड है रिकैल्सिटेंट। अगला रिकैल्सिटेंट का बताया, जिद्दी। इसमें एक वर्ड आ रहा है कैल्सी। कैल्सी का मीनिंग होता है कैलकुलेटर। टीचर मना कर रही है, बार बार कैलकुलेटर यूज मत करो। रिकैल्सी, कैल्सी यूज करने वाले रिकैल्सिटेंट है। कैल्सी यूज करने वाले रिकैल्सिटेंट हैं। कैल्सी रिकैल्सिटेंट। कैल्सी रिकैल्सिटेंट, दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे, ओके। दे आर यूजिंग कैलकुलेटर्स, कैल्सी कैल्सी कैल्सी। और ये निकाला, ये कहां से आया? विदाउट आईब्रोज, रिक्ल्यूज, हर्मिट, सन्यासी, जो अलग रहना पसंद करता है ना, घर बार छोड़ के सबसे एकांत में रहना पसंद करता है, रिक्ल्यूज कहते हैं। और ये लोग कहां जाते हैं पता है आपको? घर छोड़ के कहां रहते हैं? हिमालय में या कहीं भी, कहां रहते हैं हमें क्या पता। कह रहे क्लू, क्लू, कोई क्लू नहीं है। नो क्लूज वेयर रिक्ल्यूज पीपल लिव। नो क्लूज वेयर रिक्ल्यूज पीपल लिव। कोई क्लू नहीं है कि ये कहां रहते हैं। No clues where recluse people live. Okay? Recondite, secret. Recondite का मीनिंग है सीक्रेट, और उसमें आ रहा है डाइट। His diet is recondite. ये क्या खा रहा है ये तो सीक्रेट है, आपको नहीं पता चलेगा। Recondite, डाइट, डाइट, recondite. So his diet is recondite. Diet, recondite. Next, recourse, आश्रय, शेल्टर। आश्रय या शेल्टर। जब आपकी उम्र हो जाएगी ना 70 साल, 65-70 साल हो जाएगी, आप रिटायर हो चुके होंगे गवर्नमेंट जॉब से, फाइन, ऑफिसर बन के रिटायर्ड हो चुके होंगे, और आपके घर के बाहर एक लंबी सी ऐसे कुर्सी होगी, आप उस पर बैठेंगे। आसपास के गांव वाले आपसे मिलने के लिए टोकन लेंगे, और रोज का 1 घंटा या 2 घंटे आप पब्लिक डीलिंग के लिए रखेंगे, फाइन। और वो टोकन क्यों लेंगे? उनके हाथ में होगा द हिंदू न्यूज़पेपर,
लंबी लाइन लगेगी, रोज के 100 लोगों से या जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, और जैसे ही जिसका नंबर आएगा वो न्यूज़पेपर खोल के आपसे वर्ड पूछा करेगा और आप उसका लिंक बताया करेंगे, है ना। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि बहुत सस्ता टाइम था, 2019 की बात है ये। 2019 में बत्रा सिनेमा के फर्स्ट फ्लोर पे आपने कोर्स किया था, कौन सा? वोकैब कोर्स किया था, बस उसी से मिला आश्रय, उसी से रिकोर्स मिला, है ना। तो वोकैब कोर्स से मिला रिकोर्स। लोग आसपास के गांव से अपॉइंटमेंट लेके आया करेंगे, नेट पे ही डील हो जाएगी, टोकन नंबर बढ़ जाएंगे, 675 नंबर आ जाएगा, और आप उसे बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग और लिंक वर्ड क्या है, क्योंकि आप फेमस हो चुके होंगे लिंक वर्ड बताने के लिए। इंग्लिश वोकैबुलरी आपके दिमाग में होगी, पूरी डिक्शनरी, और इस चीज का आसपास के 25-30 गांवों को पता होगा, है ना। बट आप 1 ही घंटा दिया करेंगे बुढ़ापे में, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वोकैब कोर्स किया था आपने। ओके, एंड सेंटेंस पढ़िए रिकोर्स का, पढ़िए सेंटेंस क्या लिखा है, समझ आ रहा है? चलिए, कोई डाउट? फाइन। ये बताइए जी, रिकोर्स क्या है? सहारा, आश्रय। रिकंडाइट, सीक्रेट। वो डाइट में क्या खा रहा है? यही तो है रिकंडाइट। रिक्ल्यूज, सन्यासी। एंड रिकैल्सिट्रेंट, जिद्दी। ठीक है, फाइन। देख लो सभी वर्ड्स को आपके सामने। अभी एक छोटा सा टेस्ट करेंगे हम, फाइन। बी रेडी। रेक्रिमिनेशन, बहुत बढ़िया वर्ड, जो न्यूज़पेपर में 1-2 दिन छोड़ के तो पक्का दिखाई देता है। रेक्रिमिनेशन का मीनिंग लिखा हुआ है काउंटर चार्जेस, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, रेक्रिमिनेशन। ठीक है, कैसे याद करेंगे? नेशन आ रहा है, नेशन, क्राइम भी आ रहा है। जब भी ये दोनों नेता मिलते हैं ना, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि योर नेशन, जी नहीं, योर नेशन इज स्प्रेडिंग क्राइम। देखिए, ये है रेक्रिमिनेशन, कि फैला रहा है क्राइम तुम्हारा नेशन। ये है रेक्रिमिनेशन, कि फैला रहा है क्राइम तुम्हारा नेशन। सो दिस इज रेक्रिमिनेशन, आरोप प्रत्यारोप। रेक्रिमिनेशन, क्राइम नेशन। ओके, फाइन। 2 बच्चों की लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा के पास पहुंचकर कहते हैं इसने मारा, जी नहीं, पहले इसने मारा था। ये क्या हो रहा है? रेक्रिमिनेशन हो रहा है। इसे दूसरे शब्दों में इंग्लिश में कहते हैं काउंटर चार्जेस, मतलब एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, फाइन। बड़े कॉमन वर्ड्स हैं ये, काउंटर चार्जेस इंग्लिश में बड़ा कॉमन है, न्यूज़पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा कॉमन है। ओके, रेक्यूपरेट, रिकवरी। रिकवरी, भारत के 5 आउट हो गए थे 10 रन पर, तो कमेंटेटर ने कहा आई डोंट थिंक इंडिया कैन रेक्यूपरेट नाउ, मुझे नहीं लगता कि अब भारत की टीम उभर पाएगी, है ना। बट फिर बाद में 2 और बैट्समैन आए और उन्होंने 1-1, 2-2, 4-4 करके पहुंचा दिया स्कोर 200 तक। तो फिर क्या बोला कमेंटेटर? गुड रेक्यूपरेशन बाय इंडियन बैट्समैन, इंडियन टेल एंडर्स। रेक्यूपरेट एक वर्ब है, रेक्यूपरेशन एक नाउन है। रेक्यूपरेट कैसे याद करेंगे? ये देखिए, बड़ा फनी है। मैंने किया कोऑपरेट, डॉक्टर ने किया ऑपरेट, और मैं हो गया रेक्यूपरेट। मैंने किया डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट, पूरा साथ दिया, उन्होंने मुझे ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया, और फिर मैं उभर गया बीमारी से, रेक्यूपरेट। मैंने किया कोऑपरेट, डॉक्टर ने किया ऑपरेट, और मैं हो गया रेक्यूपरेट, रिकवरी। ओके, इस वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ बीमारी के लिए नहीं होता, किसी भी बुरी अवस्था और परिस्थिति के लिए होता है। जैसे मैंने इंडियन टीम का एग्जांपल दिया, क्रिकेट में जल्दी विकेट गिर गए, या कोई गरीबी में चला गया, उसका नुकसान हो गया, फिर बाद में वो उससे उभरा, तो इसका मीनिंग उभरना है एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज उभरना, रेक्यूपरेट। नेक्स्ट, चल सकते हैं आगे, तीनों वर्ड को अंडरलाइन करिए। फाइन। रिक्रैंड, बार बार होने वाला। रिक्रैंड क्या चीज होती है बार बार? जैसे क्राइम,
चेन स्नैचिंग केसेस, रेप केसेस, है ना, ये क्या है, बार बार हो रहा है सिटी में, तो कहते हैं क्राइम इज रिकरेंट, चेन स्नैचिंग केसेस आर रिकरेंट इन द सिटी, ऐसे यूज होता है। और वैसे करंट का मीनिंग होता है प्रवाह, जल प्रवाह, करंट होता है ना, तो कह रहे हैं वाटर करंट इज रिकरेंट, वाटर करंट इज रिकरेंट। वाटर करंट इज recurrent, fine, easy। लो जी 25 तो करके हटेंगे, 25 ही है ना आज, 23, आज 23 वर्ड है हमारे पास, और हो गए हैं 20, 3 और। ये देखिए रेक्रिमिनेशन क्या है, आरोप प्रत्यारोप, इंग्लिश में क्या बोलोगे, काउंटर चार्जेस। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को ना इंग्लिश मीडियम बनाना है। वो कैसे होता है, हिंदी आपको 100% याद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। शायद ही कोई ऐसा वर्ड हो जिसे एक बार और देखना पड़े, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, या 3 बार बस, चौथी बार जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हम चाहते हैं कि आप कोई इंग्लिश का वर्ड बोले ना तो उसका आंसर भी इंग्लिश में देने की कोशिश करो। एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, ट्राई करनी तो शुरू कर सकते हैं ना। अब मैं आपसे पूछूं बताओ रेक्रिमिनेशन, तो आरोप प्रत्यारोप आपको आता है, मुझे पता है, मत बोलो, आप क्या बोलो, काउंटर चार्जेस। थोड़ा थोड़ा बोल के देखो, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक ऐसे कर लो, बट जब सोचना शुरू करेंगे तो होना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा इतना सा, ज्यादा भी नहीं, और हो जाएगा। और आपको पता है बोलने से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलोगे ना तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे, गड़बड़ है भाई, कुछ कुछ कर रहा है तू, क्या कर रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रहा, नहीं पहले तू ऐसा नहीं था, बदल गया है, नहीं नहीं मैं नहीं बदला, अरे नहीं इंग्लिश चेंज हो गई है, इंग्लिश के वर्ड निकलने शुरू हो गए। तो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो आपकी इमेज को बना देते हैं। समटाइम्स यू यूज दिस काइंड ऑफ टिपिकल वोकैब, तो आपका इंप्रेशन दूसरों पर ना अच्छा पड़ना शुरू हो जाता है। बात वही है, शब्द वही है, बट हिंदी की जगह इंग्लिश में बोल दिया, चाहे वो कॉमन वर्ड है। तो ट्राई करना, जब भी आप रिवीजन करें तो ट्राई करना उसे इंग्लिश में बोल के देखें, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे, है ना। तो ये रेक्रिमिनेशन है, काउंटर चार्जेस। अच्छा ये देखिए जी, व्हाट इज रिकरेंट, अकरिंग अगेन एंड अगेन, हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार होने वाला। एंड दिस इज रेक्यूपरेट, रिकवरी, उभरना, रिकवर होना। किससे उभरना, बीमारी से भी हो सकता है और बुरी परिस्थिति से भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो रीक, बदबू, रीक का मीनिंग है बदबू, और चोटी को कहते हैं पीक, रीक ऑन द पीक, इस पीक पे बड़ी बदबू है, वहां मत जाना, यहां पर चूहे मरे पड़े हैं, बहुत स्मेल आएगी, रीक। तो बदबू की इंग्लिश रीक। इससे पहले आप बदबू के लिए क्या वर्ड यूज करते थे, स्मेल नहीं, स्मेल तो अच्छी और बुरी भी हो सकती है, बट बदबू के लिए क्या यूज करते थे, ओडोर, सुना हुआ है ओडोर, ODOUR, कोई भी परफ्यूम या पाउडर की एड में आया था ओडोर वर्ड। और क्या यूज करते थे, एक और वर्ड बड़ा कॉमन है जो आपको याद रहेगा बिना लिखी, फाउल स्मेल। हॉकी में और फुटबॉल में फाउल होता है ना, फाउल, तो फाउल स्मेल यानी कि गंदी स्मेल, ठीक है, लिख लो, लिखना है तो, शायद इसमें लिखा हुआ है आगे, नहीं लिखा तो लिख दो, फाउल स्मेल। ओडोर तो लिखा होगा, और बाकी वर्ड अभी आने वाले हैं, मैं तब बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको याद ही नहीं होंगे, है ना, मैं बोल दूंगा। तो ओडोरिफरस भी होता है, नोइजम भी होता है, वो आएंगे तब मैं आपको ये वर्ड दोबारा याद दिलाऊंगा। ये देखिए जी, रिफल्जेंट, चमकना, और लिंक वर्ड है हमारा क्या, डिटर्जेंट। रिफल्जेंट ड्रेसेस विद गुड डिटर्जेंट, अच्छे डिटर्जेंट के साथ धोते हैं तो आपकी ड्रेसेस रिफल्जेंट हो जाती हैं। रिफल्जेंट जरूरी नहीं है कि ड्रेसेस के लिए यूज हो, इसका इस्तेमाल स्माइल के लिए भी होता है। रिफल्जेंट स्माइल, बड़ी प्यारी चमकती हुई मुस्कान, हिंदी में कहते नहीं है चमकती हुई मुस्कान, बट इसका मीनिंग है बहुत प्यारी मुस्कान, रिफल्जेंट स्माइल, फाइन। तो रिफल्जेंट ड्रेसेस विद गुड डिटर्जेंट, अंडरलाइन करेंगे डिटर्जेंट को भी और वर्ड को भी। रेजिमेन का मीनिंग होता है द रूल्स फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज। जब आपको जिम जाते हैं तो बताया जाता है आपको कितनी डाइट लेनी है और कितनी एक्सरसाइज करनी है, इसे कहते हैं रेजिमेन, फाइन, द रूल्स फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज।
अच्छा आपने सुना होगा, एक होती है हमारी आर्मी की जो टुकड़ी होती है, राजपूत रेजिमेंट होती है, दूसरी रेजिमेंट होती है ना, गोरखा रेजिमेंट, तो वही हमारा लिंक वर्ड है। ये देखिए जी, खटैक। तो रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट फॉर राजपूत रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ exercise and diet for Rajput regiment. That's all. Done. रिवाइज कर लेते हैं 2-3 वर्ड्स जो बचे हुए थे। चलिए देखते हैं, हो गया? ये देखिए जी, ये बताइए, द वर्ड इज रीक। बदबू को क्या बोलेंगे? फाउल स्मेल, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिमेंट? द रूल्स किसके लिए? फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड व्हाट इज रिफल्जेंट? शाइनिंग, चमकने वाला। दैट्स ऑल। सभी वर्ड्स को 23 वर्ड थे, सिर्फ ज्यादा नहीं थे, इन्हें रिवाइज कर लेना। एंड एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए, टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस। टेस्ट तो बुरा वर्ड है। प्रैक्टिस करते हैं। बुक बंद करिए एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपकी आवाज आएगी तो बड़ा मजा आएगा, नहीं आएगी तो मजा ही नहीं आएगा। खोलना, साउंड खोलना। अरे वाह, आंसर ऑप्शन तो आने दो यार। ऑप्शन आने से पहले ही बोल देते हो। कहां से पढ़ रहे हो तुम? अच्छा ये है रेंट, ये नहीं पता होगा आप। शाउट, इरिटेट, अभी रहने दो छोड़ो। शुरू में क्या करो? अनकंट्रोल्ड, और इसका ऑपोजिट भी लिखा हुआ है कंट्रोल्ड, है ना, एंटोनी में। हार्श वॉइस, ऑपोजिट क्या होगा? सोनोरस। वेरी हंग्री, अब लालची का तो लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। डॉक्टर ने किया ऑपरेट, मैंने किया कोऑपरेट, और मैं हो गया रेक्यूपरेट। शेल्टर, आश्रय, सहारा। वेट वेट वेट, टाइम हो गया है 10:30 से 11:30। So guys, what is your score? बैठो, जल्दी बैठो, अभी बात करते हैं। अरे अरे अरे, तो एक छोटा सा टेस्ट, ये तो प्रैक्टिस थी, फाइन। अब करते हैं R1 के ऊपर OPQR, सिर्फ 5 सेंटेंसेस। ओके, आपको पता चल जाएगा आपने कुछ सीखा भी है या नहीं भी। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपसे पूछ लूं कि रैकिश क्या होता है और रेजिमन क्या होता है? रेजिमन, RANT, रेंट क्या होता है? RAZE, रेज क्या होता है? नष्ट करना। आज नष्ट करने के लिए आपको सिनोनिम बता रहे हैं, ठीक है। बट पहले ये 5 क्वेश्चन, कम ऑन। रैम्पेंट, ये वर्ड तो, ये सेंटेंस मैंने 2 बार बोला आज, है ना। करप्शन हर जगह अनकंट्रोल्ड है। ओके,
ऐसे कौन से बच्चे थे जो रोड पे डांस कर रहे थे? रिबस का मीनिंग होता है पहेली, रिकंडाइट सीक्रेट, रेजिमेंट द रूल्स फॉर डाइट एंड एक्सरसाइज, रेगामफिन फॉर टीचर. राइट आंसर. कोई डाउट? इजी? स्टाइलिश. पता नहीं, देख लो अच्छी तरह. जल्दबाजी में आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं होना. ही बिगेन टू डैश एट मी लाइक अ मैडमैन. अंकल रैंकल. रैंकल का मीनिंग क्या होता है? इरिटेट करना. अच्छा, और रेक्यूपरेट तो रिकवरी है, फिट बैठेगा नहीं. रेज क्यों नहीं? मुझे नष्ट कर देगा. मुझे कैसे करेगा? गोडाउन को करेगा, करियर को करेगा, मुझे कैसे करेगा, है ना? सो दिस इज रैंकल. चिल्लाना. डोंट रैंकल एट मी, मुझ पे चिल्लाओ मत. ठीक है? यस. एक और बस. स्टमक का मीनिंग होता है पेट. रेसिपी इज द राइट आंसर. क्यों? रेसिपी का मीनिंग है हार्श वॉइस. जब आपकी वॉइस बड़ी हार्श होती है तो आपको डिनर चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता. गलत. राइट आंसर नहीं है. तो राइट आंसर इज रिफल्जेंट. रिफल्जेंट स्टमक नहीं होता भाई, स्माइल हो सकती है. ये दोनों आंसर बिल्कुल गलत हैं, और इन दोनों में से एक सही है. वो कौन सा होगा? भूखे को भोजन दो. भूखे को भोजन चाहिए. ठीक है ना? वर्ड आता है तो आंसर है, नहीं तो टेंशन है. कम ऑन. किस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते आप? रिवर्स. फाइन. हम इस तरह की एक्सरसाइजेस किया करेंगे. ये तो एक नमूना, एक ट्रेलर है आपके लिए कि कुछ ऐसा हम करेंगे आगे चल के. बहुत सारी करेंगे. बट अभी अभी खत्म हुआ वर्ड तो मैंने आपको दिखाया. ऐसी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी जो ये वर्ड्स आ जाएंगे. ओके, तो आज का सिनोनिम लेते हैं. कम ऑन. आज का सिनोनिम है नष्ट करने के लिए, तहस नहस करने के लिए. तहस नहस करना, नष्ट करना. एंड मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं? या मंगल पांडे किया था आपने? मंगल, मैंगल. कोई और भी किया था? वंडलिज्म. याद आ रहा है ना? बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहां पर है. बिगनर. कल हमने बिगनर किया था. चेंजेबल, चीट, कंफ्यूज, क्रिटिसाइज, डल, एनर्जीलेस, रिडिक्यूल, रेज. आपको याद है कल हमने सिनोनिम में किया था नो सिखिया. नो सिखिया के लिए मैं इशारा कर रहा हूं, आप वर्ड बोलो. बुक में मत देखना. रेडी? फाइन. सबसे पहला वर्ड था न्यूफाइट, और उनका कोश था कैलो की स्पेलिंग. याद आ रहा है ना? जो थे कल क्लास में उन्हें पक्का आएगा. फाइन. अच्छा, फिर उसके बाद वो बस पे जा रहा था कहीं, है ना? नाव पे जा रहा था, नेव, है ना? और उसके बाद वो कहां पहुंचा? एक महल में पहुंचा. डिलिटेंट. डिलिटेंट, डिलिटेंट. उसके अंदर टेबल पड़ा था, सोफोमोरिक. और क्या क्या पड़ा था? दो चीजें, डैबलर एंड टायरो. ओके ओके. फिर ग्रीन हॉर्न. क्या बात है. फिर फ्लैजलिंग, फ्लैग लगाया था. और फिर कोल्ड. और फिर एबिसिडेरियन. याद आया? बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको याद आएगा, क्योंकि पिक्चर्स 10 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो, हमारे यहाँ स्टोर रहती हैं. वर्ड्स नहीं रहते. आप इन्हीं वर्ड को मैं यहाँ लिख के बताता. जैसे बहुत से टीचर क्या करते हैं, रूट वर्ड से बताते हैं, पूरा बोर्ड भर देते हैं लिख लिख के. उसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा लगता है, सर वाह मजा आ गया. 1 घंटे बाद बाहर जाओ, 1 घंटे बाद सब गायब होता है. फिर आपसे पूछो इसका मीनिंग क्या है? कुछ ऐसा ही था, है ना? तो यहां से पिक्चर से आपको एकदम रिवीजन हो जाता है आराम से. फाइन. ऐसा नहीं है कि वो वर्ड खत्म हो गए. अभी कुछ लोगों ने कल या आज में एडमिशन लिया होगा, तो उनके शुरू के कुछ रह गए होंगे. हम सबको रिवाइज करेंगे. सारे सिनोनिम्स बीच बीच में रिवाइज करेंगे. ओके, ताकि आपको भूलने भी लगो तो ना हो, ऐसा हो ही ना पाए. तो आज हम कर रहे हैं
अरे यार ये एनॉय कहां से आ गया? रेज, एनॉय, प्रेज, पेंडामोनियम, ह्यूज, हॉरिबल, हेट। हॉरिबल करते हैं, चलो हॉरिबल, डरावना। हॉरिबल का मीनिंग है डरावना, ये लिखिए डरावना, हॉरिबल। जी वर्ड किए थे आपने, ब्रूसली से क्या याद किया था? ग्रिसली, और गुरु से ग्रुसम, ऐसा कुछ किया था ना। तो देखिए जी सिनोनिम आज हम कर रहे हैं हॉरिबल के लिए, हॉरिबल यानी कि डरावना। फाइन, ओके, अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ देखना है। स्टॉप राइटिंग, ध्यान दीजिए, पूरा मौका मिलेगा आपको लिखने का। ये देखिए, ये है ब्रूसली, इसे हो गई जेल, मर्डर किया था इसने, ब्रूसली को हो गई जेल, और आज इसकी बेल होने, बेल क्या होता है? जमानत। आज इसकी बेल होने वाली है, जानते हैं इंस्पेक्टर को? तो आज ब्रूसली की बेल होगी। गुड न्यूज, ब्रूसली तुम्हारी बेल हो गई है, इन्हें न्यूज दिया। किसने कराई बेल पता है? अरे पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दो, बाद में उठाना, अभी सामने ध्यान दो, ठीक है। अब इनकी बेल किसने कराई? ब्रूसली की सिस्टर ने। ब्रूसली की सिस्टर आई थी बेल कराने के लिए। अब ये दोनों गुंडों से खतरा है, ये दोनों बैठ गए एक ओमनी बस में। ओमनी बस होती है छोटी, पहाड़ियों में चलती है ओमनी बस। गुंडों से डर था, ब्रूसली ने अपनी सिस्टर को हाइड कर दिया, छिपा दिया सीट के पीछे। दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, छिपी हुई है ना, ठीक है, फाइन। और इस बस के टायर बहुत बड़े बड़े हैं, ओमनी बस के टायर बहुत बड़े बड़े हैं। अब ब्रूसली बस पे कहां जा रहा है? एक्चुअली से पता चला इसके गुरु का मर्डर हो गया है, गुरुजी का मर्डर हो गया है, उनकी कब्र पे जाएगा। और जब ये उनकी कब्र पे पहुंचा, गुरुजी की कब्र पे, तो कुछ सुनने को मिला, क्या? हॉर्न की आवाज, हॉर्न की आवाज आ रही थी वहां पर। दैट्स ऑल, स्टोरी एंड्स। इलॉजिकल स्टोरी, बेतुकी स्टोरी, बट हमें बड़े सारे वर्ड याद करा रही है, इसलिए बहुत बढ़िया है हमारे लिए। देखिए दोबारा देखते हैं, ब्रूसली है, बेल हो गई, सिस्टर ने कराई, ओमनी बस में बैठा, सिस्टर को हाइड कर दिया, टायर बहुत बड़े बड़े हैं, गुरुजी का मर्डर हो गया है, उनकी कब्र पे जा रहे हैं, कब्र पे पहुंचे तो हॉर्न की आवाज आई। दैट्स ऑल, लिखना मत, लिखना मत। ये देखो पहला वर्ड हमारा ब्रूसली से बना ग्रिसली, बेल हो गई बेलफुल, सिस्टर ने कराई सिनिस्टर, सिनिस्टर वर्ड आया था डेमो में, है ना। ओमनीबस से ओमिनस, थ्रेटनिंग, हाइड कर दिया हेडवेस, टायर बहुत बड़े बड़े हैं, डायर, गुरुजी का मर्डर ग्रुसम, कब्र पे पहुंचे मकाब्र, याद है एम का पहला वर्ड यही था, मकाब्र, ओके। हॉर्न से हॉरेंडस। ये रहे 9 वर्ड्स, नोट करेंगे। सबका मीनिंग है डरावना, हॉरिबल, टेरिबल, डरावना। हॉरिबल, टेरिबल, डरावना। आज ड्यू टू द पुअर कनेक्शन हमारी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, उम्मीद करते हैं कल टाइम पे होनी चाहिए 10:30, है ना। हमारा फ्रेजल वर्ब हर 2 या 3 दिन में एक बार हमें जरूर करना है, बट आज नहीं, कल ही कर पाएंगे, करना आज ही था, 15 मिनट लेट हो गए, इसलिए हम कल कर लेंगे इसे। फाइन, ये सभी ने लिख लिए, ओके। हमारा कोर्स में सब कुछ वो जो कराना है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो आपको नहीं सोचना कि किस दिन क्या हुआ। फाइन, पूरा प्रोग्राम फिट है, आपको सारी चीजें यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, सभी ने लिख लिया? फाइन, कभी मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि अगर कभी लगे कि हम फास्ट हो रहे हैं तो रोक देना, बड़ा स्लो स्लो करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आर के 2 पार्ट हैं, हमने R1 आज किया था, R2 बाद में कर लेंगे। तो ये आज के सिनोनिम हॉरिबल और टेरिबल के लिए, बुक को क्लोज कर दो,
बुक बंद कर दो, चाहो तो बैग को पैक भी कर लो और सामने देखिए, पिक्चर आएगी, आप वर्ड बोलेंगे बिना देखे, ठीक है? इसी को कहते हैं रिवीजन। तो ये देखिए जी, बहुत मस्त है, मजेदार है, और उम्मीद है, नहीं उम्मीद, पक्का पता है मुझे आपको याद हो गए हैं। ये देखिए, ये क्या है? ग्रिसली, बेलफुल, सिनिस्टर, ominous, hideous, डायर, टायरो नहीं है ये, ग्रुसम, मकैब्र, हॉरेंडस। अब कोई पूछे बदनामी की इंग्लिश, धोखेबाजी की इंग्लिश, चेंजेबल की इंग्लिश, या फिर डरावने की इंग्लिश, तो एक दो से काम नहीं चलेगा, बढ़िया बढ़िया हैवी हैवी वर्ड बोलने का है, ठीक है ना? नो सीखिए कि इंग्लिश को ही पूछ ले, आपको हैवी वर्ड्स बोलने हैं। ऐसे वर्ड बोलो कि बंदा गिर जाए, बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए, क्योंकि आपकी अंग्रेजी ऐसी होगी। ओके फाइन, ओके, तो कल मिलते हैं, न्यू वर्ड्स करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। बदमाश, बिगनर, केयरफुल, चेंजेबल, चीट, कंफ्यूज्ड, क्रिटिसाइज।